हमने पूर्व में ये देखा कि किस तरीके से कैबिनेट मिशन का गठन हुआ, उसके क्या प्रस्ताव थे, उस पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग या अन्य क्या प्रतिक्रियाएं थी, अंग्रेज़ों की क्या चाल थी, मुस्लिम लीग की क्या भूमिका थी। ये सब चीज़ें हमने समझने का प्रयास किया और उसी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित जो संविधान सभा थी, उसी ने भारतीय संविधान का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। संविधान सभा का जो अविभाजित भारत के लिए जो संविधान सभा गठित हुई थी और जो पहली बार 9 दिसंबर 1946 को समवेत हुई थी, यानी उसका पहला अधिवेशन हुआ था, वहाँ से बात को शुरू करने से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 15 अगस्त 1947 को क्या कहा था, उसको सुनना, उसको एक बार पढ़ना और उसको याद करना एक बार बहुत ज़रूरी है। क्या कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 15 अगस्त 1947 को, यानी हम 9 दिसंबर 1946 से अपनी बात शुरू करेंगे, परंतु मैं थोड़ा आगे की बात पहले लेके आ रहा हूँ। एक पृष्ठभूमि इसी बात की बनेगी। संविधान सभा के निर्माण की हम बात करेंगे, मुख्य मुख्य बातें संविधान सभा में क्या क्या हुआ था, परंतु 15 अगस्त 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं, पूरी बात है, ध्यान से सुने। आइए इस देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने का संकल्प करें जब प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होगा और उसे अपनी प्रतिभा से पूरे विकास के तथा अपनी पूरी सामर्थ्य तक ऊंचा उठने के साधन उपलब्ध होंगे। जब गरीबी और गंदगी, अज्ञान और बीमारी दूर हो गई होंगी, जब उस ऊंच और नीच के बीच, गरीब और अमीर के बीच भेद मिट गया होगा, जब न केवल धर्म के विश्वास, प्रतिपादन और व्यवहार की पूरी स्वतंत्रता होगी, बल्कि धर्म ऐसी संयोजक शक्ति बन जाएगा जो अशांति और विच्छेद, विभाजन और अलगाव पैदा करने के बजाय मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़े। जब मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत हो जाएगा, जब भारत की आदिम जातियों को तथा उन सब को जो पिछड़े हुए हैं और सबकी बराबरी में लाने के लिए विशेष सुविधाओं का आयोजन किया जाएगा, जब इस देश में न केवल करोड़ों भारतीयों का पेट भरने के लिए पर्याप्त अन्न होने लगेगा, बल्कि एक बार फिर दूध की नदियां बहने लगेंगी, जब देश के नर नारी खेतों और कारखानों में हंसते हंसते काम किया करेंगे और जब हर झोंपड़े और पल्ली में घरेलू धंधों का मधुर संगीत गूंजता होगा और साथ साथ युवतियां अपने मीठे सुर अलापती होंगी, जब सूरज और चंद्रमा इस देश के सुखी घरों और हंसते हुए चेहरों पर चमकेंगे। आइए इस देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने का संकल्प करें। ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 15 अगस्त 1947 को कही थी। इसमें सारा भाव आ जाता है और उन्हीं भावों को लेकर, उन्हीं शब्दों को मद्देनज़र रखते हुए हम आज बात को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब के सिख स्थानों को छोड़कर और देश भर के सारे स्थानों के लिए जुलाई 1946 में संविधान सभा के निर्वाचन हो चुके थे। जुलाई 1946 कांग्रेस चाहती थी कि संविधान सभा शीघ्र ही अपना काम शुरू करे तथा संविधान निर्माण के मामले में बिल्कुल भी देरी नहीं की जाए। अतः जुलाई में ही जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी और उसे काम सौंपा कि यह संविधान सभा के लिए सामग्री जुटाए और संविधान का प्रारूप तैयार करे। इस समिति के अध्यक्ष स्वयं जवाहरलाल नेहरू थे और अन्य सदस्य थे अशरफ अली, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, हुमायूं कबीर, के संथानम, D.R. गाडगिल, के.टी. शाह और N. गोपाल स्वामी अयंगर। इस समिति की बैठक 20 जुलाई से 22 जुलाई तथा 15 अगस्त से 17 अगस्त तक हुई। इन बैठकों में संविधान समिति कौन सी, एक विशेषज्ञ समिति की बात कर रहा हूँ मैं। इन बैठकों में संविधान सभा के कार्य संचालन के लिए आवश्यक प्रक्रिया तय की गई। इसके अनुसार सबसे पहले अस्थायी या कार्यवाहक अध्यक्ष का निर्वाचन होना था, फिर विभिन्न विषयों पर कुछ समितियां बनाई जानी थी और उसके बाद संविधान के उद्देश्यों का निर्माण किया जाना था और उन्हें एक प्रस्ताव के रूप में रखा जाना था। ये सब प्रारंभिक कार्य पूरा किए जाने के बाद
विशेषज्ञ समिति से श्री नेहरू ने कहा कि वह किसी प्रारूप संविधान के बारे में चिंता न करें, बल्कि प्रारूप नियमों और संविधान सभा के उद्देश्यों के संबंध में प्रारूप प्रस्तावों को जो उन्होंने स्वयं तैयार किए थे अंतिम रूप दें। इसके लिए एक पुस्तक है के एम मुंशी की, आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, प्रथम वार्ता, मद्रास विश्वविद्यालय 1955, और पृष्ठ संख्या 2 से 4। और विशेषज्ञ समिति का जो कार्यवर्थ है उसको हम और ज़्यादा डिटेल से अगर देखना चाहें तो वी शिवा राव की पुस्तक है द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, जिल्द फर्स्ट, और इसके पृष्ठ संख्या है 326 से 343। अब हम बात करेंगे प्रथम अधिवेशन और एक औपचारिक कार्य की। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे नई दिल्ली में वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष, जिसको हम सेंट्रल हॉल कहते हैं, में प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी खड़े हुए और उन्होंने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पद के लिए सदन के सबसे वयोवृद्ध सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम पेश किया। आचार्य कृपलानी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि डॉक्टर सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य ही नहीं अपितु देश के सबसे पुराने संसदज्ञ भी हैं, यानी संसद के सदस्य भी हैं। अब यहाँ मैं एक थोड़ी सी बात और करना चाहूँगा। संविधान सभा के अधिवेशन के पहले दिन सभापतित्व कौन करे, ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया। अध्यक्ष तो चुना ही नहीं ना, सभापति तो हमने चुना ही नहीं, तो फिर जैसे ही वो स्टार्ट हो तो वो कार्रवाई कैसे प्रारंभ हो, ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण था। वायसराय लॉर्ड वेवल का कहना था कि संविधान सभा का निर्माण ब्रिटिश सरकार ने किया है, अतः उन्हें ही पहले दिन सभापति की नियुक्ति करने का अधिकार, यानी हमने संविधान सभा बनाई है, ब्रिटिश सरकार कहती है, यानी वायसराय लॉर्ड वेवल कहते हैं, तो हम खुद सभापति नियुक्त कर देंगे, हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए। दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू का विचार था कि वायसराय को ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है, संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न है और अपने कार्य संचालन में कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगी। अंत में यह तय किया गया कि अमेरिका और फ्रांस की संविधान सभाओं द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए। जब तक संविधान सभा अपना स्थायी अध्यक्ष चुने तब तक के लिए सभा का सबसे वयोवृद्ध सदस्य सभापति का आसन ग्रहण करे। ये अमेरिका और फ्रांस का भी उदाहरण था, तो उन्होंने उसको आधार बनाते हुए और ये प्रस्ताव रखा, और आचार्य कृपलानी ने कहा कि डॉक्टर सच्चिदानंद हैं वो सबसे वयोवृद्ध हैं, तो वो ही अस्थायी सभापति होंगे जब तक हम स्थायी सभापति का चुनाव न कर लेते हैं। डॉक्टर सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अपने उद्घाटन भाषण में डॉक्टर सिन्हा ने सभा की कार्यवाही की सफलता के लिए देवी वरदानों का आह्वान किया और दूसरे देशों में हुए संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि का उल्लेख किया। इसके बाद सदस्यों ने अपने प्रत्यय पत्र पेश किए तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। ये काम आगे भी 3-4 दिन तक चलता रहा, किंतु पहले दिन 208 सदस्यों ने अपने प्रत्यय पत्र पेश कर दिए थे। 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के तपे हुए नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का किसी ने विरोध नहीं किया और इंकलाब जिंदाबाद और जय हिंद के नारों के बीच मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और आचार्य कृपलानी ने उन्हें सम्मानपूर्वक अध्यक्ष के आसन तक पहुंचाया। यानी 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी इस बात का प्रारंभ भी मैंने उन्हीं की बातों से किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का किसी ने भी विरोध नहीं किया और इंकलाब जिंदाबाद और जय हिंद के नारे गूंजते रहे सभा में, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और आचार्य कृपलानी ने उन्हें सम्मानपूर्वक खुद ले जाकर और अध्यक्ष के आसन तक पहुंचाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बधाई देते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने उन्हें देश का तपस्वी सेवक और भारत की आत्मा का मूर्त रूप बताया। कई सदस्यों ने अपने बधाई भाषणों में मुस्लिम लीग से अपील की कि वह भी संविधान सभा में शामिल होकर संविधान निर्माण के काम में सहयोग दे, और इन्हीं बधाइयों का उत्तर देते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा, मुस्लिम लीग के हमारे भाई हमारे साथ नहीं हैं,
और उनकी अनुपस्थिति से हमारा उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है। हम आशा करते हैं कि वे शीघ्र ही आएंगे और अपना यथोचित स्थान ग्रहण करेंगे और संविधान निर्माण की कार्यवाही में संभागी बनेंगे। तो यहाँ से ये 9 दिसंबर और 11 दिसंबर की 2 बातें हैं। अस्थायी सभापति का किस प्रकार से उनको चुना गया और उसके बाद में नए स्थायी सभापति का 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ। तो ये है हमारे भारतीय संविधान का निर्माण का भाग 3। और अगला जो भाग है उसमें कुछ और बातें हम चर्चा और कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे।